हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर्स के रूल्स। IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स में से 5 रूल्स इससे पहले सेशन में कंप्लीट किए थे और इसके आगे का 6 रूल से तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। 6 रूल को ये भी बोलेंगे सम ऑफ लोकेंट रूल। लोकेंट बोले तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये 6 रूल होता क्या है देखेंगे। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड विथ पेरेंट चेन, द कार्बन आटम चेन आर नंबर्ड इन सच ए वे दैट टू दी साइड गेट लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स। मतलब कार्बन आटम चेन पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहा तो कार्बन आटम चेन किस तरफ से नंबर देना चाहिए, और इसको क्लैरिटी देने के लिए रूल नंबर 6 को अप्लाई करना है। मतलब कार्बन आटम चेन पे तो जिस तरफ से नंबर देने के बाद सम ऑफ लोकेंट वैल्यू कम रहता है उसी डायरेक्शन से नंबर देना पड़ता है। देखिए यहां पर एक कंपाउंड है, इसमें देखिए तो मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो इसमें किस तरफ से नंबर देना सही है, किस तरफ से नंबर देना गलत है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। पहले मैंने लेफ्ट टू राइट नंबर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें सेकंड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड पोजीशन में है, सिक्स्थ पोजीशन में है, सेवंथ पोजीशन में है और 9th पोजीशन में। यहाँ पे सम ऑफ लोकेंट्स ऐड करेंगे, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स 2 + 3 + 6 + 7 + 9। टोटल कितना होगा 9 + 5 9 + 7 16 + 6 22 + 3 25 + 2 27 आ रहा है। और इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड पोजीशन में है, फोर्थ पोजीशन में है, फिफ्थ पोजीशन में है, 8th पोजीशन में, 9th पोजीशन में। इसमें भी सम ऑफ लोकेंट पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट का वैल्यूज ऐड करेंगे 2 + 4 + 5 + 8 + 9। 9 + 8 17 है, 17 + 5 22, 22 + 4 26, 26 + 2 28 हो रहा। इसीलिए लेफ्ट टू राइट नंबर दिया तो सम ऑफ लोकेंट 27 आया, राइट टू लेफ्ट दिया तो 28 आया। तो राइट टू लेफ्ट देना गलत है, लेफ्ट टू राइट देना सही है। तो इसका नाम क्या होगा फिर 2, 3, 6, 7, 8। तो 5 क्लोरो है इसलिए पेंटाक्लोरो बोलेंगे, पेंटाक्लोरो डेकेन। और यहां पर और एक एग्जांपल है, मैं पहले लेफ्ट टू राइट नंबर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सम ऑफ लोकेंट देखेंगे, सेकंड में है, फोर्थ में है, सेवंथ में है, 8th में है। 2 + 4 + 7 + 8 ये 21 आएगा। फिर राइट टू लेफ्ट देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, 8th पोजीशन। सम ऑफ लोकेंट 2 + 3 + 6 + 8 ये 19 आ रहा है।
तो राइट टू लेफ्ट देना सही है, लेफ्ट टू राइट देना गलत है। इसलिए इसका नाम क्या होगा? 2, 3, 6, 8 टेट्राब्रोमो नोनेन। अगर आपको ये रूल कब अप्लाई करना पड़ता? अगर कार्बन आटम चेन पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होकर तो कौन सा डायरेक्शन से नंबर देना पड़ता है। वैसा डाउट आया तो ये रूल को अप्लाई करके आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद रूल नंबर 7, अगर पेरेंट चेन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहा तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहला लिखना है, ये डिसाइड करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके ना? इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड विथ पेरेंट चेन, द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स रिटन बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए यहां पर लेफ्ट टू राइट नंबर देंगे तो इसमें क्लियरली देखिए, सेकंड में क्लोरो है, थर्ड में ब्रोमो है, फोर्थ में फ्लोरो है, और ये नेम्स का अल्फाबेट देखेंगे। सबसे पहला कौन सा वर्ड आएगा? बी, ब्रोमो। इसका नाम क्या होगा? 3 ब्रोमो। इसके बाद क्या आता? क्लोरो, 2 क्लोरो, 4 फ्लोरो, 6 कार्बन रहा तो क्या बोलते? हेक्सेन। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना पड़ता है। नेक्स्ट वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेकंड में क्लोरो है, थर्ड में मिथाइल है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखना पड़ता? क्लोरो। 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, 6 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? हेक्सेन। नेक्स्ट वन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सेकंड में ब्रोमो है, थर्ड में फ्लोरो है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखेंगे। 2 ब्रोमो, 3 फ्लोरो, 7 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? हेप्ट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहा तो एन। और इसका 1, 2, 3, 4, 5। अगर ऐसा रिंग रहा तो इसको फिनाइल रिंग बोलेंगे। इसका फॉर्मूला C6H5। तो सेकंड में फिनाइल है, थर्ड में क्लोरो है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो, 2 फिनाइल पेंटेन। ये जितने भी एग्जाम्पल बचे हैं वो सॉल्व करना चाहिए। रूल नंबर 8, इफ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड एट equivalent position from either side on the parent chain, then carbon atom chain are numbered based on alphabetical order. ओके, देखते हैं। इधर से दिया तो सेकंड पोजीशन क्लोरीन आ रहा, इधर से दिया तो सेकंड पोजीशन ब्रोमीन आ रहा है, इसलिए अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर से प्रायोरिटी देना पड़ता है। इसलिए इस तरफ से नंबर देंगे, राइट टू लेफ्ट दिया तो सेकंड पोजीशन में ब्रोमीन आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो सेकंड में ब्रोमो है, थर्ड में क्लोरो है, और इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, ब्यूटेन। इसमें देखो सेकंड पोजीशन में क्लोरो आ रहा, इधर से दिया तो सेकंड पोजीशन में मिथाइल आ रहा, तो बट अपना प्रायोरिटी किसको देते? क्लोरो को देते हैं। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5। मतलब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर इक्विवेलेंट पोजीशन में रहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से प्रायोरिटी देना पड़ता है। इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो, 4 मिथाइल पेंटेन।
इसमें भी देखो, इधर से नंबर लेफ्ट टू राइट दिया तो सेकंड पोजीशन Br आ रहा, और राइट टू लेफ्ट दिया तो सेकंड पोजीशन क्लोरीन आ रहा। तो प्रायोरिटी अपन किसको देते, ब्रोमीन को। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो एप्टेन। रिमेनिंग एग्जाम्पल भी सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद डिस्कस करेंगे रूल नंबर 9। अगर मान लीजिए पेरेंट चेन पे ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट रहा तो ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट को भी सेपरेटली नंबर देना चाहिए। जिस कार्बन आटम पेरेंट चेन के साथ जुड़ा है वही कार्बन आटम से ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट का नंबर देना पड़ता है। ओके ना। रूल नंबर 9 क्या है, इफ ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विद द पेरेंट चेन then branched substituent also numbered separately from the carbon which attached with the parent chain। देखिए लेफ्ट टू राइट नंबर दिया तो 1 2 3 4 5 पे ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, राइट टू लेफ्ट दिया तो भी 5th पोजीशन में आ रहा, तो किधर से भी नंबर दे सकते। इसको ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट क्यों बता रहा हूं मैं, देखिए अगर मान लो इधर CH2 रहा होता, इसको अपन क्या बोलते थे 5th में, 5 प्रोपाइल नोनेन बोलते थे। मगर इसमें नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये ब्रांचिंग वाला है। देखो ये अल्काइल ग्रुप में एक साइड ग्रुप प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसीलिए इसको ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं। तो ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है, सेपरेट नंबर देना चाहिए। देखो 1 2 3, 5th में कौन सी ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट है देखेंगे, 1 2 3। सेकंड में कौन है ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट में, CH3 है, इसको मिथाइल बोलेंगे, 2 मिथाइल। ये टोटल ये चेन में कितनी कार्बन है सब्स्टिट्यूएंट में, 3 है। 3 है तो क्या बोलते, प्रोपाइल। मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल है, नॉन एड। नेक्स्ट वन, तो किधर से भी नंबर तो सेम पोजीशन आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ब्रांचड है क्योंकि साइड ग्रुप है ना, इसको भी सेपरेट नंबर देंगे 1 2 3। 5th में एक ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट है, ये ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट में सेकंड पोजीशन में क्लोरो है, 2 क्लोरो। ये 3 कार्बन रहा तो क्या बोलते, प्रोपाइल। 5th में 2 क्लोरो प्रोपाइल है, इसलिए 2 क्लोरो प्रोपाइल। 9 कार्बन रहा तो क्या बोलते, नॉन एन। इसको रेफरेंस में लेकर ये नीचे वाला 2 सॉल्व करना चाहिए। 2 नहीं 3 है, इसको कंपलसरी सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट वन 10th रूल नंबर 10, इफ मोर देन वन सेम ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन को अटैच रहा तो यहां पे सेपरेट प्रीफिक्स यूज करना चाहिए। अगर मान लो 2 सेम ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट आया तो बिस बोलना चाहिए। जनरली अपन डाई यूज करते थे, मगर यहां पर डाई यूज नहीं करना, बिस यूज करना। 3 सेम ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट आया तो ट्राई यूज नहीं करना, ट्रिस यूज करना है। अगर 4 सेम ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट रहा तो इसको टेट्रा नहीं बोलना, टेट्रा किस बोलना चाहिए। देखिए ये कंपाउंड है, लेफ्ट टू राइट नंबर दिया तो और राइट टू लेफ्ट दिया तो भी सेम पोजीशंस आ रहे,
तो मैं इधर से नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ये और ये, तो ये ब्रांचिंग है 1 2 3। इसका नाम क्या है ब्रांचड सब्स्टिट्यूएंट का? 2 में क्लोरो है, 2 क्लोरो, और ये 3 कार्बन रहा तो प्रोपाइल बोलते हैं। तो 5th में और 6th में है सेम सब्स्टिट्यूएंट, 5 6, 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट रहा तो बेस। तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? 2 क्लोरो प्रोपाइल है। 10 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? डिकेन। इसको रेफरेंस में लेकर ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 और CH2 CH3। देखिए यहां पर और एक एग्जाम्पल है। इधर से लेफ्ट टू राइट नंबर दिया तो 1 2 3 4 5 6, राइट टू लेफ्ट दिया तो 1 2 3 4 5 6। अब किधर से भी नंबर दो, फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 6th में और 8th में रहने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स सेम है, 6, 8। ये ब्रांचड वाला है, ब्रांचिंग है ना, 6, 8 20। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 नंबर दिया मैंने। 2 में मिथाइल है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल। टोटल कितने कार्बन है चेन में? 13, इसलिए ट्राइडेकेन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करना चाहिए, ओके ना। ये 9th रूल और 10th रूल थोड़ा केयरफुली प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो समटाइम क्या करता है, लाइन्स के फॉर्म में, लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में कंपाउंड दिया जाता है, तो इसका नाम क्या है इसको पहचानना आना चाहिए। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मालूमात होनी चाहिए। तो कार्बन की कोवैलेंसी क्या है? देखिए कार्बन, तो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसीलिए कोवैलेंसी ऑफ ए कार्बन होगा 4। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ कौन रहता? हाइड्रोजन रहता, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जब बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड बनाने के समय कार्बन मैक्सिमम कितनी बॉन्ड बना सकता है ये डिसाइड करेंगे कोवैलेंसी, ओके ना। तो इसको किस प्रकार से मतलब अपन पहचानना है, कैसे स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखो कार्बन है, कार्बन के साथ टोटल कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ओके ना। और ईथेन का, ईथेन का भी लिखेंगे। ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 है, इसका मतलब इसमें 2 कार्बन्स है। तो कार्बन कार्बन के बीच में ईथेन में क्या रहता है? सिंगल बॉन्ड रहता है। टोटल यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 6। इसमें से ईच कार्बन को 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद कार्बन अपनी कोवैलेंसी
4 के साथ सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाया है। तो ये लाइन स्ट्रक्चर को कैसे समझना है देखेंगे। अभी यहाँ पर एक कंपाउंड दिया है, ओके ना। ये कैसे भी मतलब स्ट्रक्चर दिया, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी देखो इसमें टोटल कितनी कार्बन है, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन आटम वाला चेन है। तो इसमें और एक 1 कार्बन रहने वाले एक सब्स्टिट्यूएंट है। बट अपन क्या करते, पहले नंबर दे दे इसको 1 2 3 4 5। पहले क्या करना आपको, ये ऐसा क्रॉस भी रहने दो, कैसे भी रहने दो, पहले आप ये 5 मेंबर्ड वाला चेन बनाने का 1 2 3 4 5 बनाने का। तो सेकंड कार्बन पे और एक ऐसा लाइन दिख रहा है, मतलब मान लो ये भी एक कार्बन समझना है, वो कार्बन है। तो ईच कार्बन दूसरी कार्बन के साथ यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। अपने को ये हाइड्रोकार्बन है, इसलिए कार्बन के साथ कौन रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे। देखिए ईच कार्बन की कोवैलेंसी क्या है, 4। तो ये कार्बन एक ही बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, इसीलिए इसके साथ और रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन के साथ इसकी कोवैलेंसी सेटिस्फाइड कराना है। और ये बीच में रहने वाले कार्बन देखिए, ये वाला कार्बन, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद 3 बॉन्ड्स है, लेफ्ट में एक है, राइट में एक है, ऊपर एक है। तो इसको एक और एक बॉन्ड कम पड़ रहा है, इसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे। और ये कार्बन को ऊपर एक हाइड्रोजन जोड़ना है, नीचे एक जोड़ना है, क्योंकि कोवैलेंसी 4 से सेटिस्फाइड कराने के लिए। इसके पास भी 2 जोड़ना है। ये लास्ट कार्बन पे देखिए एक ही बॉन्ड है, इसीलिए 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेंगे। और ये कार्बन के पास देखिए एक ही हाइड्रोजन है, सॉरी एक ही बॉन्ड है, सॉरी एक ही बॉन्ड है, इसलिए इसको और 3 हाइड्रोजन जोड़ना है। देखिए इसका नाम क्या होता है, 1 2 3 4 5। सेकंड में देखो CH3 ग्रुप दिख रहा है ऊपर, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। 5 कार्बन रहा तो क्या बोलते, पेंटेन। देखिए और ऐसा रहा तो 1 2 3 4 5 6 7, पहले 7 कार्बन आटम वाला चेन डालने का। इसमें सेकंड कार्बन पे एक लाइन दिख रहा, मतलब इसके ऊपर भी एक कार्बन है। 4th कार्बन पे भी एक लाइन दिख रहा, इसके ऊपर भी कार्बन है। देखो ईच कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। देखिए ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, और इधर मतलब एक बॉन्ड के साथ जुड़ा है। इसको और कितना कोवैलेंसी 4 को सेटिस्फाइड करने के लिए कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता, 3। ये कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, इसको एक हाइड्रोजन जोड़ना है। ये कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। ये कार्बन 3 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जोड़ना है। ये कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। ये कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन जोड़ना है। ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, क्योंकि एक ही बॉन्ड के साथ है। ये कार्बन भी एक ही बॉन्ड के साथ है, 3 हाइड्रोजन जोड़ना है। इसको भी 3 हाइड्रोजन जोड़ना है। तो एक ही बॉन्ड के साथ रहा तो 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 बॉन्ड के साथ रहा तो 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, 3 बॉन्ड के साथ रहा तो एक ही हाइड्रोजन जोड़ना है, 4 सिंगल बॉन्ड के साथ रहा तो हाइड्रोजन जोड़ने की कोई गरज नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा, नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 2, 4 डाइमिथाइल हेप्टेन।
1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ईच कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। तो सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है पहला कार्बन पे, इसलिए 3 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं मैं। देखो कोवैलेंसी 4 हो गए ना। इसके बाद वाला कार्बन पे 2 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। इसके बाद वाला कार्बन पे 2 सिंगल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। इसके बाद में 2 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। इसमें भी 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, बट इसमें एक ही बॉन्ड है, इसलिए 3 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं। देखो हर जगह कोवैलेंसी 4 सेटिस्फाइड हो गए, तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 है, हेक्सेन। ओके ना। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आटम वाला चेन ड्रा करना है। सो एक क्रॉस में रहने दो, कैसे भी रहने दो, टेंशन लेने की गरज नहीं है। तो एग्जैक्टली जैसे है वैसे बनाने की भी गरज नहीं है, वो कैसे भी दे सकता, अपने को स्ट्रक्चर समझ के ड्रा करना है। सर वो तो क्रॉस में है, आपने स्ट्रेट में बनाया, ऐसा कोई डाउट्स रखना ही नहीं चाहिए। 5 कार्बन रखा मैंने। देखिए थर्ड कार्बन पे ऊपर भी 2 कार्बन वाला चेन दिख रहा है, इसलिए 2 कार्बन रखेंगे। नीचे भी 2 कार्बन वाला चेन दिख रहा है, सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। देखिए तो पहला कार्बन पे एक ही सिंगल बॉन्ड है, इसे 3 हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं। इसके बाद वाला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, बिकॉज अब दोनों तरफ इसको बॉन्ड्स है। इसके बाद वाला कार्बन पे 4 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वाला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, बिकॉज इसके पास लेफ्ट में एक बॉन्ड है, राइट में एक बॉन्ड है। इसके बाद वाला कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूं, बिकॉज ओनली सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है। ये कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, लेफ्ट मतलब ऊपर एक नीचे एक, इसलिए 2 हाइड्रोजन जोड़ रहा हूँ। इसको 3 जोड़ रहा हूँ, इसको 2 जोड़ रहा हूँ, इसको 3 जोड़ रहा हूँ। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। तो थर्ड में ऊपर भी 2 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप दिख रहा, नीचे भी 2 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप दिख रहा है। ये 2 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप कौन है यहाँ पे? इथाइल। इसलिए इसका नाम क्या होगा? 3 डाई इथाइल पेंटेन। कैसे भी चेन रहने दो, टेंशन लेने की कोई गरज नहीं है। Cl प्यार मैंने रखा हूं, इसका नंबर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नाम क्या होता बताइए? 4 में ब्रोमो है, 2 में क्लोरो है, तो इसका नाम क्या होगा? 4 ब्रोमो 2 क्लोरो। 10 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं? डेकेन। Cl और Cl इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने को यहाँ पे लाइन स्ट्रक्चर्स देने से तो नाम कैसे देना चाहिए वो समझ में आ रहा ना। देखो 2 3 4 ट्राई क्लोरो, 9 कार्बन वाला चेन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नो 9। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका नाम क्या होगा? 3 में एक क्लोरीन है, 4 में एक क्लोरीन है, 5 में एक क्लोरीन है, 6 में एक क्लोरीन है। 3 4 5 6 टेट्रा क्लोरो डोडेकेन।
ये भी कंपाउंड है। इसका नाम क्या देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 में ब्रोमो है, ब्रोमो का नाम पहले लिखना है। 2 में क्लोरो है, अनडेकेन। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 कामा 3, 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट रहा तो डाई यूज करना है। एफ को क्या बोलते हैं, फ्लोरो डेकेन। तो ऐसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखो इसका भी नाम देखो, 2 में ऊपर भी क्लोरीन है, नीचे भी है। इसका नाम क्या होगा, 2 कामा 2 डाइक्लोरो ऑक्टेन। और जितने भी यहां पे दिए हैं इसको कंपलसरी प्रैक्टिस कीजिए। कुछ डिफरेंट सेक्शन में बना के देता हूं यहां पे। देखिए इधर सीएल रखेंगे, इधर भी सीएल रखेंगे, इधर बी आर रखेंगे, इधर भी बी आर रखेंगे, इधर CH3, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पर भी एक CH3 रखेंगे। तो इसका नाम कैसे देना चाहिए, देखेंगे। अब किधर से भी नंबर दो, कोई टेंशन नहीं है। देखिए मैं इधर से नंबर देता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें ब्रोमो है एक सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमीन, इसको ब्रोमो बोलेंगे। क्लोरीन है, इसको क्लोरो बोलते हैं। और मिथाइल है। तो सबसे पहले किसका नाम आता है, ब्रोमो का। 4 में है, 10 में है, 4 कामा 10 डाई ब्रोमो। इसके बाद 3 कामा 11 डाई क्लोरो। इसके बाद 6 कामा 7 कामा 8 कितने मिथाइल है, 3 ट्राई मिथाइल। और 13 कार्बन है तो चेन में ट्राइडेकेन। तो कंपाउंड कैसे भी दिया तो आप आराम से इसका नाम देना चाहिए। ऐसा भी देते हो, राइट टू दी IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखते हैं, CH3 टेकन टू CH, CH2 टेकन 4 CH, CH3 टेकन 2। ऐसा कंपाउंड दिया है। तो इसको देख के अपन परेशान हो जाते हैं। देखो ये CH है, इस CH के ऊपर कितने CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, 2। एक ऐसा लिखो और एक ऐसा लिखो। इस CH के बाद CH2 टेकन 4 बोले, मतलब CH2 कितने 4 है, 2 3 4।
इसका कंटिन्यूएशन में CH2 है और इसके बाद कौन CH है। वो CH पे भी कितना CH3 जुड़े हैं 2। ये ऐसा हो गया। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 में एक मिथाइल ग्रुप है, 8 में 2,8 डाई मिथाइल, 9 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं नॉन। इस तरीके से देना चाहिए। CH3 टेकन 3 C CH2 CH2 CH3 ऐसा दिया है। तो इसका मतलब ये कार्बन पे कितना CH3 जुड़े हैं 3 जुड़े हैं। इसको ऐसे सिस्टमैटिकली लिखना है। इसके बाद CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम क्या होगा देखिए 1 2 3 4 5। 2 में ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप है, नीचे भी एक मिथाइल ग्रुप है, 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल क्या होगा पेंटेन। इसके बाद देखिए CH3 टेकन 3 C CH2 C CH3 टेकन 3। देखो ये कार्बन पे कितने CH3 जुड़े हैं 3 जुड़े हैं, तो मैंने 3 CH3 ग्रुप को लिखा हूं। इसके बाद कौन रहता CH2। इसके बाद एक कार्बन है, इस पे कितने CH3 जुड़े हैं 3। ऐसा पहले लिखने का सिस्टमैटिकली, फिर नंबर देंगे 1 2 3 4 5। 2 में ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप है, नीचे भी एक है, 2,2। 4 में ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, 4,4। टोटल कितना मिथाइल हो गए 4 हो गए, टेट्रा मिथाइल। 5 कार्बन रहा तो क्या बोलते हैं पेंटेन। 2,2 4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन हो गए। इसके अलावा CH3 टेकन 2 CH CH2 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 CH3 ऐसा एक कंपाउंड दिए हैं। इसमें देखिए CH के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं 2। इसके बाद क्या है CH के बाद CH2 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 CH3। इसका नाम क्या होगा बताइए 1 2 3 4 5 6 क्या होगा 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट लिखना है ना पहले, इसके बाद एक्सेन। इसीलिए स्टूडेंट मैं भी थोड़े प्रैक्टिस के लिए देता हूं, प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद आपको कॉन्फिडेंट आएगा, ओके ना। और जितने भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना वो कंपलसरी मुझे व्हाट्सअप कीजिए सॉल्व करके। जितने भी मैंने स्ट्रक्चर लिख रहा हूं इसका नाम कंपलसरी लिखना है। ओके ना। इसका कैसे लिखेंगे देखिए CH3 है, CH और Cl है, CHBr है, और ये CH के साथ कितने मिथाइल ग्रुप्स है देखिए। अब इस मतलब लेफ्ट से Cl पास में आ रहा, राइट से Cl थोड़ा दूर पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन ये मिथाइल ग्रुप से हाई प्रायोरिटी है, इसलिए मैंने क्लोरीन की तरफ से नंबर दे रहा। तो जिस तरफ से क्लोरीन पास में आ रहा है उधर से दे रहा हूँ, क्योंकि ब्रोमीन का पोजीशन आप लेफ्ट से दो या राइट से दो सेम पोजीशन है, इसलिए आपको इधर से नंबर दिया तो सेकंड पोजीशन Cl आ रहा और इधर से नंबर दिया तो सेकंड पोजीशन मिथाइल आ रहा।
तो क्लोरीन मोर प्रायोरिटी देन मिथाइल है, इसलिए इधर से नंबर दे रहा हूँ। इसका नाम क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखा तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 4 मिथाइल, 5 कार्बन रहा तो क्या बोलते, पेंटेन। तो इस तरीके से सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस कीजिए। तो ये पूरा रूल्स अगर प्रैक्टिस किया तो आपको अल्किन के रिलेटेड और इसके सब्स्टिट्यूएंट रखने के बाद कैसे नॉमेनक्लेचर देना चाहिए वो क्लियर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।